नमस्कार दोस्तों। आपने भी देखा होगा और मैंने भी कई बार देखा है, कई ऐसे लोग हैं जो दोहरी मानसिकता लेके जीते हैं। कहाँ से आती है दोहरी मानसिकता? उदाहरण के लिए, एक बेटी जब ब्याह के ससुराल आती है तो उसकी मानसिकता यही रहती है, किसी तरह से सास ससुर से दूरी बनाए रखे, देवर या ननद है उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखे, सिर्फ पति को अपने वश में रखे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब यही बेटी अपने पीहर जाती है तो अपने भाभी से प्रार्थना करती है, उसे बोलती है कि माता पिता बूढ़े हो गए, उनका ध्यान रखना, समय पर दवाई देना, कुछ हो तो डॉक्टर को बताना, इत्यादि इत्यादि, या मेरे भाई बहनों का भी ध्यान रखना, सब कुछ। तो कहाँ से आती है दोहरी मानसिकता? जब एक औरत अपनी बेटी को विदा करती है तो बेटी को गुरु मंत्र दे देती है कि बेटी जा रही है ससुराल, और पहले दिन से ही हावी रहना, किसी को दबाव में मत आना, नहीं तो तुम जिंदगी भर दब के रहोगी, और अपने पति को वश में कर लेना, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब बहू घर में आती है तो बेटे को गुरु मंत्र दे देती है कि बेटा, वो बहू आ रही है तो ऐसा नहीं है कि तुम उसकी हर चीज में हाँ में हाँ मिलाओ, उसको अपने पर हावी हो मत देना, वरना वो जिंदगी भर तुम्हारे पर हावी रहेगी। तो दूरी बना मतलब कोशिश करना कि वो जो तुम बोले वो माने, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जब बेटी को बेटी होती है तो बधाई दी जाती है कि अरे कोई बात नहीं, लक्ष्मी घर में आई है, बधाई हो। और जब बहू कन्या को जन्म देती है, बेटी को जन्म देती है, सब मुंह खराब कर लेती है। अरे तुम भी तो बेटी के पैदा हुई थी, तुम्हारे घर में भी तो लक्ष्मी आई है। पोता पोते के चक्कर में ये इस तरह से व्यवहार करना अच्छी बात नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, इस तरह के दोहरी मानसिकता वाले बहुत मिलते हैं, अधिकांश। मैं नहीं कहता सभी ऐसे होते हैं, बिल्कुल नहीं, आज जमाना थोड़ा बदल गया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग इसी मानसिकता के साथ जी रहे हैं, दोहरी मानसिकता से। मैं सभी माताओं से, बहनों से, बेटियों से, बहुओं से यही प्रार्थना करता हूं कि अपने विवेक से काम ले, क्योंकि आपका अपना घर है। आपके अपने घर को कैसे बनाना है आपके हाथ में है। किसी की बातों में ना आए, चाहे वो अपनी माँ के हो। जब से मोबाइल आया है और लाइव टेलीकास्ट होने शुरू हुए हैं, तब से घरों में कोहराम ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये तनाव ज़्यादा बढ़ गया है, कलह ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो सब न करिए, और अपने पति को राजा बनाएगी, बादशाह बनाएगी, तभी तो आप रानी बनेगी, क्योंकि गुलामों की रानी नहीं होती। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।